विपिन दीक्षित केवीएस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए। हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल पाइथागोरस प्रॉपर्टी के। लास्ट वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और कुछ एक एग्जांपल्स किए थे। अब अगला एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारी जगहों पर पूछा जाता है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो क्या मतलब है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से समझते हुए एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्री जो है वो 5 मीटर की हाइट से, ग्राउंड की 5 मीटर की हाइट से जो है वो ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए ये 5 मीटर की हाइट है ग्राउंड से, ट्री की, जहां से ये टूट जाता है, इस जगह से ये टूट जाता है। और क्या होता है, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। मान लीजिए पूरी ट्री की जो लेंथ थी वो ये थी, यहां से ये टूट जाता है और टूट करके इसका जो टॉप है ये जो है ये ग्राउंड को टच करता है। तो ये कैसा आ जाएगा, ये टच करते हुए ऐसा आ जाएगा, ग्राउंड को टच करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। कितना, 12 मीटर के डिस्टेंस पर, ट्री से 12 मीटर के डिस्टेंस पर ये टच करता है ग्राउंड को। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट ट्री की क्या होगी। तो देखिए फिगर जैसा अगर हम देखें सही तरीके से तो 5 मीटर तो ये हो गया जहां से ये पेड़ टूटा है, और इससे ऊपर मान लीजिए ये पेड़ ऐसा था पूरा बना हुआ जो था, अगर थोड़ा सा तो इस तरह का था, ये यहाँ से टूटा इस जगह से, और टूट करके क्या होगा, ये पार्ट जो है इसका टॉप जो है वो यहाँ पर आ गया, यानी कि ये जो है यही हाइट जो है ट्री की हाइट का पार्ट है। तो हमको यही फाइंड करना। मान लीजिए हम ये x मीटर है, तो क्या करेंगे, लेट द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री बी x मीटर। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इसको हम नेम कर लेते हैं ट्रायंगल को। मान लो कि ये हमारा है ए बी सी और डी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी सी, ए सी हमारा जो था वो पूरा ट्री था, तो हम क्या करेंगे कि हमको फाइंड करना है ए सी जो था वही, सॉरी ए बी जो था ये हमारा जो है यहाँ पर बी डी हो जाएगा, यानी कि ए बी और बी डी जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्या करेंगे हम, इसमें बी सी डी ट्रायंगल में लगा देंगे। तो क्या होगा, इससे ये आ जाएगा हमारा पाइथागोरस के हिसाब से, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, हमें बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि बी डी स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो बी डी स्क्वायर को हम x लिख लेंगे, हमने x से यूज किया तो हम x मान लेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 5 × 5 यानी कि 25, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 × 12 यानी कि 144। एक्स स्क्वायर इतना आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 2 + 4 6 और 1 का 1। अब x हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी √169, या x हम लिख सकते हैं √13 × 13। पेयरिंग करके हम निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 मीटर आ जाएगी। यानी कि ब्रोकन हाइट जो है या ब्रोकन पार्ट जो है ट्री का वो क्या आ गया, हमको मिल गया कि 13 मीटर है। ये पार्ट जो है हमारा 13 मीटर है। तो अब ट्री की क्या हाइट हो जाएगी, तो ओरिजिनल
हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस 5। जहां से टूटा था जितना बचा हुआ था, x की वैल्यू 13 प्लस 5, दिस विल गिव 18 मीटर एंड दैट इज द आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं अब हम एक दूसरा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पर हमको ये, जिसके बारे में हमको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन दिया? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। रेक्टेंगल हमको पता है कि फिगर कैसा होगा, इस तरह से हमने रेक्टेंगल बना लिया। इसकी साइड जो है, एक साइड बताई गई है, इसको हमने 40 सेंटीमीटर मान लिया और डायगोनल बताई गई। तो डायगोनल क्या होती है? हम मिला देते हैं। मान लो एक डायगोनल, ये डायगोनल हमारी कितनी आ गई? 41 सेंटीमीटर। हमें पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। मान लो इसको हम नेम कर लें ए बी सी डी। तो अब क्या होगा? अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वी नो perimeter of a rectangle is equal to 2 into length plus breadth। ये होता है। तो हमको क्या चाहिए? हमको ब्रेड्थ चाहिए। ब्रेड्थ यानी कि DC फाइंड करना है, जो कि गिवन नहीं है। मान लेते हैं हम ये x है। लेट द ब्रेड्थ of the rectangle is x सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? अब हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज कर देंगे। तो किस ट्रायंगल में ले लेंगे? हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है DCB। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री है, ये अपोजिट साइड है। तो हम यही ले लेते हैं इन ट्रायंगल DCB बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। मैंने आपको कई बार बताया, पहले स्टार्टिंग में भी बताया था कि अभी आप इसको एज अ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अगर कहीं पर भी इसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हमेशा यही मानिएगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो हो जाएगा DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं हम। DB स्क्वायर की वैल्यू क्या है? DB की जगह 41, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर हमको फाइंड करना है। इसकी जगह हमने x माना है, तो x स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर कितना है? CB हमारा दिया हुआ है 40, तो इसकी जगह 40 पुट कर देंगे, तो 40 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर, ट्रांसपोज करेंगे आ जाएगा -40 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? एक है 41 का स्क्वायर फाइंड कर ले, 40 का स्क्वायर फाइंड कर ले, दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो उससे भी हमारे x स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है। एक और तरीका है, मैं उस तरीके से इसको बताता हूँ। ये तो तरीका आप कई क्वेश्चंस पे देख चुके हैं, ये आप अपने आप कर लेंगे। तो हमें पता है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, जहां पर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आइडेंटिटी आपने अलजेब्रा में पढ़ी हुई है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्या करेंगे? इस थ्योरम के बारे में आगे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर यानी कि और माइनस 40 का स्क्वायर, तो 41 प्लस 40 एक बार हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा? 41 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 41 प्लस 40 इज इक्वल टू 81 आ जाएगा इंटू 1।
दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 81 और x इज इक्वल टू रूट 81। अब अगर आप देखें इसको फैक्टराइज करके आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर मैं एक बार करके बता देता हूँ, कई क्वेश्चंस में आप जानते हैं। तो 81 के अगर हम फैक्टर करें, आपने पीछे पढ़ा है एलसीएम निकालना या फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड से करें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27, अगेन 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 3 and that will give equal to how much, 3 3 are 9, यहाँ दो पेयर बन जाएंगे तो इससे क्या आ जाएगा 3 into 3, दिस इज x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ। इस रेक्टेंगल की ब्रेथ हमको कितनी मिल गई, हमको ब्रेथ मिल गई 9 सेंटीमीटर। अब हम इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, फॉर्मूला लिखा था कि हमें पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है हमारा पेरीमीटर का रेक्टेंगल के। तो हम इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, 2 into लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ हमारी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ अभी हमने फाइंड की, हमें मिली 9 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे 2 into 40 plus 9 49 and that will give you equal to 98। तो 98 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, जो हमको फाइंड करना था। इसको हम लिख देते हैं स्टेटमेंट में, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल will be 98 सेंटीमीटर and that is the answer। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। क्या दिया हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो मान लीजिए हम एक रोम्बस का फिगर अगर बना लेते हैं, रफ फिगर ले लेते हैं, अगर ये रोम्बस है इस तरह से, तो ये इसकी मान लीजिए डायगोनल्स है। हमें पता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में हमें ये पता है कि रोम्बस जो है उसकी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करती हैं और 90 डिग्री पर, यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पर और ये बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। अगर इसका नाम मान लीजिए पी क्यू आर एस ले लिया जाए और इसकी एक डायगोनल जो है वो अगर 16 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये वाली है मान लीजिए, तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी डायगोनल जो बड़ी वाली है ये 30 है, तो इसका मतलब है ये 15 हो जाएगा और इतना ही यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट यहाँ डायगोनल्स कट करती है, मान लीजिए ये O है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये O है। तो हम क्या करें, हमें पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल टू साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है। तो हमें साइड चाहिए जो कि हमको रोम्बस की नहीं पता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मान लेते हैं हम इसकी साइड जो है वो x सेंटीमीटर है, तो लेट द साइड ऑफ द रोम्बस बी x सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, अब हम देखें, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक साइड हमको 15 दी हुई है और एक साइड हमको 8 दी हुई है, और हमको इसका जो ये तीसरा साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो किसी भी एक हम साइड को निकालने के लिए मान लो एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं जो कि है POS। तो इन ट्रायंगल POS बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर प्लस
OS स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देगा PS स्क्वायर, हमको फाइंड करना है, ये हमारे x हमने एज्यूम किया था, x पुट कर दिया, PO कितना है, PO हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस OS हमारा है 8 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 15 इंटू 15 प्लस 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, 8 इंटू 8। आगे हम देखते हैं इधर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 एंड 2, इट विल बी 289। तो x कितना आ जाएगा √289। अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं, नहीं तो आप फैक्टराइज करके देखें तो ये आ जाएगा हमारा 17 इंटू 17। 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 17 इंटू 17। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 17 सेंटीमीटर, यानी कि हमें साइड मिल गई रोम्बस की, वो कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। तो अब हम पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू, पहले मैंने फॉर्मूला बताया था वही 4 इंटू साइड, वैल्यू पुट करते हैं 4 इंटू साइड है हमारी 17 एंड दैट विल गिव यू 17 4 द 68 centimeter and that will be the answer. So that's all for today's class. Thank you.